जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका आज का पटना का जो है वो न्यूज़ पेपर है, जिसमें यहाँ पर शिक्षकों के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर जो है वो दिया गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर की पॉलिसी लागू करने के बाद जो आपका बिहार का गजट है, तो इसमें भी ये जो आपके ट्रांसफर की पॉलिसी है, तो इसको आपका प्रकाशित जो है कर लिया गया। अब इसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा, तो उसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जो मंथन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपका आवेदन जो है वो लिया जाएगा, किस तरीके से आप यहाँ पर विकल्प जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और ट्रांसफर होने के बाद कब तक यहाँ पर आप लोग को जो नया विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया जाएगा। न्यूज़ पेपर के हेडलाइन में जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका दिया गया कि 18 साल बाद यहाँ पर शिक्षकों का तबादला सॉफ्टवेयर से, यानी आप लोग यहाँ पर जो स्कूल आवंटन होगा तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर स्कूल आवंटित जो है किया जाएगा। ऊपर यहाँ पर आपका दिया गया नया तबादला नीति, यानी जो आपकी न्यू ट्रांसफर पॉलिसी, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसके तहत सॉफ्टवेयर बनाने पर यहाँ पर विभाग की तरफ से जो मंथन है वो यहाँ पर आपका शुरू जो है हो चुका है। और यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे, आप लोग यहाँ पर जो स्कूल आवंटन होगा तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर आप लोग को स्कूल आवंटित जो है किया जाएगा। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 के जो शिक्षक थे, तो इन लोग को जो स्कूल आवंटन हुआ था सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इन लोग को स्कूल आवंटन जो है किया गया था। तो इसी तरीके से आप लोगों का भी यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद जो स्कूल आवंटन होगा तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटन होगा। बस इसमें आपका एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षकों को भले ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ था, लेकिन रैंडम तरीके से विद्यालय आवंटन किया गया था। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा तो इसमें रैंडम तरीके से आप लोग यहाँ पर विद्यालय आवंटन नहीं होगा। जो भी यहाँ पर आपके नियमावली में प्राथमिकता वगैरह किनको किस तरीके से दिया जाएगा, तो उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो आप लोग का स्कूल आवंटन होगा तो वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है किए जाएंगे। आगे आप इसमें जो है वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बोला गया कि ये जो आपके स्थानांतरण और जो आपके पदस्थापन की नीति लागू करने के बाद अब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है तो आगे की तैयारी में जो है वो जुट चुका है। और यहाँ पर जो भी शिक्षक होंगे तो आप लोग का तबादला के लिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होगा वो यहाँ पर आपका जो है बनाया जाएगा। और इसे लेकर यहाँ पर जो भी संबंधित विभाग और उस विभाग के जो भी पदाधिकारी वगैरह हैं तो उनके बीच यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने पर जो आपका मंथन वगैरह है वो यहाँ पर आपका शुरू जो है हो चुका है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर आपको बोला गया कि यहाँ पर खासकर जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं तो उनको यहाँ पर 18 साल के बाद अपने नियोजन इकाई से भी यहाँ पर बाहर पदस्थापित होने का जो मौका होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया कि जो आप लोग का नया विद्यालय होगा कब तक यहाँ पर आपका आवंटित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बोला गया कि दिसंबर तक यहाँ पर जो आपका नया स्कूल होगा वो यहाँ पर आपका आवंटन करने की जो आपकी घोषणा होगी वो यहाँ पर आपकी जो है कर दी जाएगी। देखिए बिल्कुल इसमें आपका हो भी सकता है कोई आपका रोक टोक ना लगे तब, क्योंकि हर एक चीज़ आप यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे तो यहाँ पर आपके ऑनलाइन जो है किए जा रहे हैं। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर बना 15-20 दिन में यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऑनलाइन ही मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटन यहाँ पर आपका होना है, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है वो नहीं लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुछ ही दिन के बाद मतलब 10-15 दिन के बाद जो आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल अक्टूबर, मान लीजिए मिड नवंबर तक यहाँ पर आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। तो फिर यहाँ पर दिसंबर लास्ट तक यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आप लोग को नया विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका आवंटन शिक्षा विभाग की तरफ से सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है वो कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें आपका कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इसमें थोड़ा सा आपका जो शिक्षक संघ हैं उनके तरफ से यदि मान लीजिए कोई रोक टोक यहाँ पर आपका लगाया जाता है तभी इसमें आपका अड़चन वगैरह आ सकता है, क्योंकि जो शिक्षक संघ है उनकी तरफ से बोला भी गया था कि ये जो आपके ट्रांसफर और पदस्थापन की पॉलिसी है, यदि शिक्षा विभाग की तरफ से इसमें आपका बदलाव सुधार वगैरह नहीं किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट वगैरह में भी अपनी याचिका जो है वो दाखिल करेंगे। तो देखिए यदि आंदोलन करते हैं तो इससे कोई यहाँ पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वो लोग कोर्ट वगैरह में याचिका दाखिल करते हैं और फिर यहाँ पर पता चले कि इस पर आपका स्टे वगैरह मिल जाता है तो फिर इसमें आपका मतलब डिले वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक फाइनल सुनवाई कोर्ट में आपका नहीं होगा तब तक ये जो भी आपके ट्रांसफर और पदस्थापन का जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका आगे जो है नहीं बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यदि कोर्ट वगैरह से कोई आपका याचिका दाखिल किया जाता है और इससे कोई आपका रोक वगैरह कोर्ट वगैरह से लगाया जाता है तभी यहाँ पर आपका समस्या होगा। नहीं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरीके से तेज़ी से आपका कार्य किया जा रहा है तो दिसंबर तक आप यहाँ पर कंफर्म समझिए कि ये जो आपका 2024 का मतलब लास्ट 2024 होगा तो नया विद्यालय आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। यानी आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह का जो भी प्रोसेस होगा पूरा यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है वो करा लिया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर बोला गया कि शिक्षा विभाग का पूरा यहाँ पर कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो शिक्षक हों आप लोग का जो ट्रांसफर और पदस्थापन के लिए जो आपका आवेदन होगा उसका लेने का जो भी तिथि हो या फिर जो आपका शेड्यूल वगैरह है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 10 विकल्प को लेकर आपके जो है वो दिए गए बाकायदा जो आपकी पॉलिसी थी तो उसमें आपने देखा था कि आपको यहाँ पर 10 विकल्प जो है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ अभी ध्यान रखिएगा कि 10 विकल्प में आपको यहाँ पर स्कूल सिलेक्ट करने का कोई यहाँ पर विकल्प नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि उसमें आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करें कि हम इस विद्यालय में जा सकते हैं, इस विद्यालय में जा सकते हैं, इस विद्यालय में, तो स्कूल कोई आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप जिला
सेलेक्ट कर सकते हैं, अनुमंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रखंड सेलेक्ट कर सकते हैं, पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका नया जो आपका नगर निकाय होगा तो इसे आप यहाँ पर विकल्प के रूप में आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं, ना कि यहाँ पर आप स्कूल वगैरह का कोई यहाँ पर आपको विकल्प वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी विकल्प आप यहाँ पर स्कूल का नहीं दे सकते हैं, बल्कि इस चीज़ का आप यहाँ पर दे सकते हैं जिला का, अनुमंडल का, प्रखंड, पंचायत और यहाँ पर आपका नगर निकाय। और यहाँ पर कौन सा जो आपका स्कूल होगा वो क्या होगा कि जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे तो उनके माध्यम से आप लोग को यहाँ पर स्कूल आवंटन होगा। तो बाकायदा आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर कौन सा जो विद्यालय है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया गया। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जिसमें आपका बोला गया कि मालूम हो कि यहाँ पर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, उसके साथ ही यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी जो बीपीएससी के माध्यम से जो चयनित शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो या फिर बीपीएससी टीआरई 2 में हो, तो इसी नीति के अंतर्गत यानी कि ये जो आपके ट्रांसफर की पॉलिसी है तो इसी नीति से आप लोग यहाँ पर जो स्थानांतरण यानी जो आपका ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक हैं, आप लोग अपने मन में थोड़ा सा भी संशय मत लाइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिकता यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में शिक्षक हैं, आप लोग यहाँ पर रैंडम तरीके से विद्यालय आवंटन हो गया था। तो इसमें कई सारे जो आपके अड़चने वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके आ रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग का मतलब पूरा यहाँ पर कोशिश है कि जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के शिक्षक हैं तो सही तरीके से यहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो बिहार लोक सेवा आयोग हैं उनको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक हैं, मतलब आप नियोजित शिक्षक थे लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, तो अब यहाँ पर आप जो है विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो आप लोगों को लेकर दिया गया कि आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो नहीं किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, बाकायदा आप लोग को पता होगा कि आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह नहीं होगा, बल्कि ये जो आपकी ट्रांसफर की पॉलिसी है, इसी मतलब ट्रांसफर और पदस्थापन की पॉलिसी है, तो इसी पॉलिसी से आप लोग यहाँ पर पदस्थापन होगा। यानी हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये जो आपका विकल्प है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिले, और ऑलरेडी जो आपका डाटा है वो ऑलरेडी फिट है। फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या किया जाएगा कि आप लोग का जो स्कूल होगा वो यहाँ पर आपका आवंटन जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं आप लोग को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपका जो है पदस्थापन किया जाएगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो बस इसमें आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग वगैरह हैं उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं, और इसमें जो आप लोग का पहले का जो आपका ट्रांसफर की पॉलिसी है तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो पहले वाले से यहाँ पर क्या मतलब, जब यहाँ पर आपका जो आपके नई ट्रांसफर की पॉलिसी है वो यहाँ पर आपकी आ गई है, और नई ट्रांसफर की पॉलिसी से आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफर और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो ये आपके ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर अपडेट है, बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा। और इसमें आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, तो कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर आपको डिटेल जो है वो शेड्यूल देखने को मिलेगा कि कब से ये जो आपका आगे का प्रोसेस होगा। आगे का प्रोसेस में मतलब अगला चरण आपका ऑनलाइन आवेदन को लेकर ही है, और बाकायदा आप लोगों को पता भी होगा कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन होगा, जो आप लोग का ई शिक्षा एप्लीकेशन जिस पे आप लोग अपना अटेंडेंस वगैरह देते हैं, तो उसी में आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा, और उसी से आप अपना डिटेल सबमिट कर सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो विकल्प वगैरह होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए आप अपना सबमिट जो है कर सकते हैं। तो कुछ दिन के बाद हर एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर होते हुए जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं या फिर आते रहते हैं, आपसे पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।